जय श्री राम दोस्तों। मेरे स्पिरिचुअल दादी चैनल में एक बार फिर आपका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, आप सभी लोग कैसे हैं? आशा करती हूँ कि सभी लोग भगवान राम की कृपा से आप सभी लोग ठीक होंगे। तो दोस्तों, तुलसीदास जी द्वारा रचित रामचरितमानस का मैं शुरू से बाल कांड से लेकर के थोड़े थोड़े भाग में मैं इसका एक वीडियो बना रही हूँ, जो कि आपको दिखाना चाह रही हूँ। जितना मुझे समझ में आ रहा है उतना। तो बाल कांड में पिछले वीडियो में जब ब्रह्मा जी ने लग्न पढ़कर सुनाया है तो सभी देवी देवता हर्षित हो गए हैं। दसों दिशाओं में मंगलगान होने लगा है, कलश सजा दिए गए हैं और शिव जी का अब विवाह होने वाला है। तो दोस्तों, इस वीडियो में आइए हम आपको बताते हैं, दिखाते हैं कि शिव जी को कैसे सजाया गया है, शिव जी की बारात कैसे सजी है और शिव जी विवाह के लिए बारात लेकर के चले हैं। तो आइए देखते हैं। अब विवाह का दिन आ गया है, बारात निकलनी है। शंकर भगवान बैठे हैं कि देवता लोग आएंगे और उनको बारात लेकर के और उनको लेकर के चलेंगे। भगवान शिव के दो गढ़ हैं, नंदी और श्रृंगी। दोनों बेचैन हैं कि आज बाबा की बारात निकलने वाली है और कोई देवता नहीं आए हैं। तो शिव जी पूछते हैं कि आप लोग क्यों इतना परेशान हैं? तो उनके गढ़ कहते हैं कि बाबा, आपको सजाने के लिए कोई देवता नहीं आए। तो यहाँ पे गोस्वामी जी कहते हैं कि लगे सवारन सकल सुरा, वाहन विविध विमान, हो ही सगुन मंगल सुभदा, करही अपछरा गान। तुलसीदास जी कहते हैं कि देवता लोग कहाँ से आए? सभी देवता लोग अपने अपने विमान को सजाने में लगे हुए हैं। श्री हरि अपने गरुड़ को सजा रहे हैं, इंद्र अपने ऐरावत हाथी को सजा रहे हैं, कुबेर अपने पुष्पक विमान को सजा रहे हैं, यमराज जी अपने काले भैंसे को सजा रहे हैं। सब अपनी अपनी गाड़ी सजा रहे हैं, लेकिन किसी को इस बात की चिंता नहीं है कि शिव जी की गाड़ी को, वाहन को कौन सजाएगा। गाड़ी वाहन तो छोड़िए, दूल्हा भी बैठा है, दूल्हा को कौन सजाएगा। सब लोग अपने अपने में मगन हैं। देवताओं के घरों में अप्सराएं नृत्य कर रही हैं, मंगल गान हो रहा है। गणों ने कहा कि बाबा कोई आया नहीं, कहिए तो हम ही लोग सजा दें। तो शिव जी कुछ सोच विचार करके कहते हैं कि ठीक है, वह अनुमति दे देते हैं। कहते हैं कि ठीक है, सजा दीजिए। गोस्वामी जी यहाँ पे कहते हैं कि देखिए, जो लोग आपके साथ रहते हैं वही आपकी पसंद नापसंद समझते हैं। तो शिव जी के जो गढ़ हैं वो समझते हैं कि बाबा को कैसे सजाना है, तो इसलिए वह बाबा का श्रृंगार करने चले हैं। आइए इन चौपाइयों के साथ हम बाबा का श्रृंगार करते हैं। शिव ही शंभुगन करहि सिंगारा, जटा मुकुट यही मोरु संवारा। शिव ही शंभुगन करहि सिंगारा, जटा मुकुट यही मोरु संवारा। कुंडल कंकन पहिरे ब्याला, तन विभूति पट के हरि छाला, तन विभूति पट के हरि छाला। शशि ललाट सुंदर सिर गंगा, नयन तीनी उप बीत भुजंगा। शशि ललाट सुंदर सिर गंगा, नयन तीन उप बीत भुजंगा। गरल कंठ उर नर सिर माला, आशिव वेश शिव धाम कृपाला। कर त्रिशूल यरु डमरु विराजा, चले बसह चढ़ी बाजहि बाजा। चले बसह चढ़ी बाजहि बाजा। देखी सिवहि
सुरत्रिय मुस्काही बरलायक दुल्हिन जग नाही, बरलायक दुल्हिन जग नाही। बाबा के गढ़ बाबा का श्रृंगार प्रारंभ किए। सबसे पहले जब भोलेनाथ शिव जी जब काम दहन किए थे तो उस समय उनकी जटाएं पूरी बिखर गई थी। तो उनके गढ़ क्या करते हैं कि पूरी जटाओं को इकट्ठा करके और उनके सिर पे ऐसे मुकुट बना देते हैं और फिर उसको ढकने के लिए उस पे उसको एक सांप ले करके उसको सिर को बांध देते हैं, जिससे वो मुकुट उनका जो जटा है वह एक जगह रुक जाती है। और उसके बाद से अब उनको सांपों को मौर बनाना था, तो सब सांपों को ही लटका करके उनका शिव जी का उनके गढ़ मौर बना देते हैं। हाथ में उनके कंगन के जगह पे 2 सांप लपेट देते हैं। कानों में उनको 2 एक ही तरह का सांप लेकर के कानों में उनको कुंडल पहना देते हैं, उसमें बिच्छू लटका देते हैं। और फिर बासुकी नाम के सांप को लेकर के उनके छाती पे लपेट देते हैं आगे से पीछे तक, जो कि वो जनेऊ बना करके उनको पहनाते हैं। अब बाबा का गला खाली है, सोचते हैं कि बाबा के गले में क्या पहनाई जाए, तो उनके गढ़ लोग ले करके सब जाते हैं और नरमुंड ले आते हैं शमशान घाट से, और नरमुंडों की माला बना करके शिव जी को पहना देते हैं। अब यहाँ पे शिव जी के सुंदर पे चंद्रमा विराजमान है, सिर पर गंगा जी हैं, 3 नेत्र हैं, गले में विष है, छाती पर नरमुंडों की माला है। इस प्रकार उनका वेश अशुभ होने पर भी वे कल्याण के धाम हैं और कृपालु हैं। एक हाथ में त्रिशूल है, दूसरे में डमरू सुशोभित है। शिव जी अब किस पे बैठ के चलें, तो उनके जो वाहन थे नंदी बैल, वो अपना सज धज करके आ गए हैं। बाबा उस पे चढ़ करके बैल पे बैठ गए हैं और बाजे बज रहे हैं। शिव जी को देख करके देवांगनाएं जो है मुस्कुरा रही हैं और कह रही हैं कि ऐसे वर के लिए क्या संसार में कोई दुल्हन ऐसी बनी है जो कि ऐसे वर को वो चुनेगी। तब यहाँ पे तुलसीदास जी कहते हैं कि शिव अनुशासन सुनि सब आए, प्रभु पद जलज शीस तिन्ह नाए। शिव अनुशासन सुनि सब आए, प्रभु पद जलज शीस तिन्ह नाए। नाना वाहन नाना वेशा, बिहसे शिव समाज निज देखा, बिहसे शिव समाज निज देखा। अब शिव जी जो हैं वो स्वयं को देखे और अपने को देख करके वो अपनी सजावट देख करके बहुत ही प्रसन्न हुए हैं। बाबा सज धज करके दूल्हा बन करके तैयार हैं। अब बाबा जाएंगे, उस सवारी नंदी आए हैं, उस पर बैठ गए हैं और चल रहे हैं। अब यहाँ पे नंदी भृंगी बाबा तीनों लोग तैयार हैं, आ रहे हैं, लेकिन अब बारातियों के बिना बारात कैसे जाएगी। सब बाराती सज धज करके आए हैं। तो यहाँ पे विष्णु भगवान जब देखते हैं शंकर भगवान को तो कहते हैं कि अरे इनको तो देख करके ऐसा लग रहा है कि इनके साथ चलने में बड़ा वो उनको अपमान महसूस हो रहा है। सोच रहे हैं कि ऐसे ये चलेंगे तो कहते हैं कि ऐसा है कि जैसे हम लोग बारात सजाए हैं उसके अनुरूप दूल्हा नहीं है। तो आप लोग देवताओं से कहते हैं कि आप लोग सभी लोग आगे आगे चलिए और इनको छोड़ दीजिए पीछे। तो सभी बाराती जो हैं उनको छोड़ करके और चले जाते हैं आगे आगे, और ये रह जाते हैं केवल शिवजी और नंदी और उनके जो हैं सिंगी, जो उनके दोनों गढ़ हैं, यही लोग रह जाते हैं। तो शंकर भगवान से नंदी बोलते हैं कि भगवान सभी लोग देवता लोग तो चले गए, अब हम लोग बारात लेकर के कैसे जाएंगे। तब वही शिव जी कहते हैं कि नहीं रुको, अब अपने जमात को बुलाओ, अब अपने जमात को बुलाने का समय आ गया है। तब वहीं पे सभी जब वो लोग हर हर महादेव का जब आवाज लगाते हैं नंदी श्रृंगी, तो सब भूत प्रेत पिशाच
जितने प्रकार के हैं उनकी सवारी सभी आ जाते हैं। अब यहाँ पे बाबा कहते हैं तुलसीदास जी की उनकी जो बारात आई है वो कैसी है। कोउ मुखहीन विपुल मुख काहू, बिनु पद कर कोउ बहुपद बाहु। विपुल नयन कोउ नयन विहीना, रिष्ट पुष्ट कोउ अति तनखीना। यहाँ पे सभी भूत प्रेत जो आए हैं वो कैसे हैं। सभी भूत प्रेत आते हैं। बाबा ने जितने प्रकार के भूत उतने प्रकार की उनकी सवारी भी आई है। भूत प्रेत का स्वरूप ऐसा है कि किसी के शरीर से मुंह गायब है, तो किसी के शरीर से सिर से पांव तक केवल मुख ही मुख है। कोई अपना सिर हाथ में लेके घूम रहा है तो किसी का हाथ ही नहीं है। किसी की आंख नहीं है तो किसी के शरीर में पूरी शरीर में आंखें ही आंखें हैं। किसी का पैर नहीं है तो किसी का हाथ नहीं है। किसी का पैर नहीं है तो किसी के पूरे शरीर में पैर ही पैर है। कोई बहुत ही मोटा है ताजा है तो कोई दुबला पतला पतला है। बाबा बोले कि इतना ही नहीं और है, देखिए क्या है। तनखीन को अति पिन पावन को पावन गति धरे, भूषण कराल कपाल कर सब सद्य सोनित तन भरे। खर स्वान सुवर सिकाल मुख गन वेश अगनित को गने, बहु जिनस प्रेत पिशाच जोगी जमात बरनत नहीं बने। कोई बहुत दुबला है, कोई बहुत मोटा है, कोई पवित्र है, कोई भी अपवित्र है, निवेश धारण किए हुए है, कोई भयंकर गहने पहने हाथ में कपाल लिए है और सब के सब शरीर में ताजा खून लपेटे हुए हैं। गधे कुत्ते सुअर और सियार के जैसे उनके मुख हैं। गणों के अगणित वेश हैं। बहुत प्रकार के प्रेत पिशाचर योगिनी जमाते हैं। उनका तुलसीदास जी कहते हैं कि उनका वर्णन करते नहीं बनता है। अब यहाँ पे इनके जब भूत प्रेत सभी नाचते और गाते हैं, सब बहुत बड़े मौज में हैं, तो भूत प्रेत कैसे नाचेंगे गाएंगे, तो उनकी बारात का स्वरूप कैसा बन गया है। यहाँ पे तुलसीदास जी कहते हैं कि जस दुलहु तस बनी बराता, कौतुक विविध होहि मग जाता। जस दुलहु तस बनी बराता, कौतुक विविध होहि मग जाता। यहाँ हिमाचल रचे बिताना, अति विचित्र नहीं जाई बखाना। अति विचित्र नहीं जाई बखाना। जैसा दुल्हा था वैसी बारात बन गई। रास्ते में जितने गांव नगर के लोग थे, भूतों की बारात देख करके गांव नगर छोड़ करके भाग गए। अब बारात हिमाचल जी के द्वार पर पहुंची है, तो कुछ लोग अगुवाई करने के लिए आए हैं। जैसे गांव में बारात जब आती है तो जब बारात को लेने के लिए जब गांव के ड्योढ़ी पे मतलब बाहर तक जब बारात आती है तो गांव के लोग जाते हैं अगुवाई करने के लिए। अगुवान जिनको कहते हैं, हाथ में फूलों की माला वगैरह ले करके उनका स्वागत करने के लिए जाते हैं। तो सभी लोग हिमाचल जी के गांव से सभी लोग जाते हैं अगुवान बन करके। तो वहां पे बारात आई हुई है। अब इतने सुंदर बाराती हैं, पहले देवता लोग पहुंच गए हैं और शिव जी अपने भूत प्रेत की पिशाच की बारात लेकर के पीछे से आ रहे हैं। तो यहाँ पे जब देवता लोग पहुंच गए हैं तो अगुवान लोग देख करके बारात को बहुत ही प्रसन्न हुए हैं, बहुत ही खुश हुए हैं। कहते हैं कितना सुंदर बारात है तो दूल्हा कितना सुंदर होगा। विष्णु भगवान वहां पे खड़े हैं तो एक बूढ़े बाबा जा करके पूछते हैं कि क्या आप ही दूल्हे हैं, यहाँ तो कोई घोड़ी वोड़ी है ही नहीं, दूल्हा किस पर आया है। तो वो बोलते हैं कि नहीं, मैं नहीं हूँ दूल्हा, दूल्हा तो पीछे आ रहा है। तब कहते हैं कि अरे बाराती जब इतने सुंदर हैं तो दूल्हा कितना सुंदर होगा। यह देख करके सभी लोग बहुत ही खुश हो रहे हैं। तब तक पीछे से आवाज आ रही है कि हर हर महादेव, हर हर महादेव, हर हर महादेव। तो घराती लोग जो होते हैं, अगवान लोग पूछते हैं कि क्या बारात अभी कुछ पीछे छूट गई है क्या। तब कहते हैं देवता लोग कि हाँ देखिए पीछे से अभी बारात आ रही है। जब पीछे जब लोग देखते हैं तो देख रहे हैं कि चारों तरफ से भूत प्रेत आ रहे हैं। यहाँ पे तुलसीदास जी कहते हैं कि शिव समाज जब देखन लागे, बिडर चले वाहन सब भागे।
देवताओं के समाज को देखकर सब मन में प्रसन्न हुए थे, लेकिन जब शिव समाज को देख रहे हैं तो वो जितने ये लोग हाथी घोड़ा पे चढ़ करके आए थे, ये लोग तो किसी तरह से खड़े रहे भूत पिशाच को देख करके। उनके जितने वाहन थे वो सब डर करके भाग गए। तब तुलसीदास जी कहते हैं कि कह ही काह कही जाई न बाता, जम कर धार कियो बरियाता, बरु बौराह बसह असवारा, ब्याल कपाल विभूषण छारा। तुलसीदास जी कहते हैं कि सब बच्चे जो हैं भाग भाग करके घर भाग जाते हैं और दरवाजा बंद करके कहते हैं कि अरे माँ, बारात आई है कि वो भूत पिचासों का वो यमराज साक्षात आ गए हैं, भागो। अगर कोई जीवित जो कोई बचेगा तभी वह शिव जी की बारात देखेगा, अन्यथा वो बारात नहीं है, वो तो यमराज जी का वो पूरा यमराज की सेना ही आई है। उसमें भूत पिचास चुड़ैल इत्यादि सब है। तुलसीदास जी यहाँ पे आगे कहते हैं कि तनछार ब्याल कपाल भूषण, नगन जटिल भयंकरा, संग भूत प्रेत पिशाच, जोगिन विकट मुख रजनी चरा। जो जियत रहे ही बारात देखत पुण्य बढ़, ते ही कर सही, देखी सो उमा विवाह घर, बात असी लरिकन कही। दूल्हे के शरीर पर राख लगी है, सांप और कपाल के गहने हैं, वह नंगा जटाधारी और भयंकर है। उसके साथ भयानक मुख वाले भूत प्रेत पिशाच योगिनियां और राक्षस हैं। जो बारात को देखकर जीता बचेगा, सचमुच उसके बड़े ही पुण्य हैं, वही पार्वती जी का विवाह देखेगा। सब बच्चे जो थे वह घर घर जा करके यही बात बताए हैं। अब बारात पहुंची है, अब शंकर भगवान विवाह के लिए तैयार हैं और अब द्वार पूजा होने वाली है। तो द्वार पूजा होती है और आगे विवाह में मैना जी आती हैं आरती लेने के लिए। फिर आगे की घटना क्या होती है फिर मैं आपको आगे की वीडियो में बताऊंगी। अब यह वीडियो आपको अच्छा लगा होगा तो मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, लाइक करिएगा। जय श्री राम।